सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी दुबे व्लॉग्स। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं विलेज स्टडी रूटीन। तो अभी मैं आई हूँ घर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सुबह का बेसिक वर्क जो है फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मैं चले जाती हूँ योगा करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना होता है। और जब से मैं घर आई हूँ मम्मी को देखा है, मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मम्मी को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो अभी मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा केयर और प्यार की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपनी मम्मी के साथ ही स्पेंड करते हैं। और आप सभी को तो पता ही होगा कि कुछ दिनों में मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो आने वाला है, तो मुझे अपने एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है, तो स्टडी भी मैनेज करना होता है। और सुबह का सारा बेसिक वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। और सुबह के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और अभी मुझे तो 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के एग्जाम देने, और मैंने बिल्कुल भी स्टडी स्टार्ट नहीं किया। आज मैंने 5th सेम का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है दोस्तों। आई होप कि मैं बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। फर्स्ट चैप्टर में तो परसेप्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ, इंट्रोडक्शन एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग इंट्रोडक्शन, यही सारे टॉपिक्स हैं। बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। 1-2 महीनों में मुझे अपने दोनों सेमेस्टर के सिलेबस कंप्लीट करने हैं दोस्तों। सुबह 2 आवर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मम्मी का भी उठने का टाइम हो चुका होता है, तो फटाफट से मम्मी को भी नहला के रेडी कर देते हैं दोस्तों। और सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं चले जाती हूँ शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा पूजा एंड उसके बाद थोड़ा सा ग्रूमिंग करती हूँ दोस्तों, क्योंकि ग्रूमिंग भी तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतने देर में लग जाती है मुझे बहुत जोर की भूख, तो और मेरी दादी जो है गर्मा गर्म नाश्ता बना के रखी होती है, फटाफट से मैं वो कर लेती हूँ। हम अपनी मम्मी के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे मम्मी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उतने में हो जाता है हमारा खाने का टाइम, तो फटाफट से हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और गांव का देसी खाना ना दोस्तों मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है खाना। फटाफट से अपना खाना खत्म करके मैं लग जाती हूँ मम्मी को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मम्मी को खाना खिलाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मम्मी को खाना खिलाते वक्त हम उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं दोस्तों। खाना खिलाने के बाद हम उनको थोड़ी देर रेस्ट कराते हैं, क्योंकि मम्मी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। फिर मैं बैठ जाती हूँ वापस से स्टडी करने के लिए, और इस टाइम पे मैं बना रही होती हूँ फाइल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगी। और ऊपर से फाइल बनाना भी मैंने ना अभी स्टार्ट किया है दोस्तों। ये पूरे दोनों सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स बचे जिनका मुझे अभी एग्जाम देना है। और तो और दोस्तों अभी 4th सेम का भी रिजल्ट नहीं आया। जब भी 4th सेम का रिजल्ट आएगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 5th सेम का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही फाइल बनाना है दोस्तों। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1 कवर कर लूँ दोस्तों। और जैसे ही थोड़ी शाम होती है मैं चली जाती हूँ अपने टेरेस पे, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है दोस्तों। और छत में ना बहुत दिनों से गंदगी पड़ी होती है, तो मैं झाड़ू उठा के सीधा साफ करने लग जाती हूँ। और ऐसे ही झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी बहुत सारी एक्सरसाइज कवर हो जाती है दोस्तों, तो मुझे इवनिंग में एक्सरसाइज करना भी नहीं पड़ता है। और मैं फिर थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए बैठ जाती हूँ दोस्तों। पर माइंड में हमेशा एक ही बात चलती रहती है, वो भी मम्मी की। हमेशा मैं मम्मी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मेरी मम्मी ना कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे ही हमें पता चला कि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ, मम्मी का कीमो का सेशन चलते ही रहा था, और अचानक से मेरी मम्मी की बीमारी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। प्लीज मैं आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरी मम्मी के लिए प्रे जरूर करिएगा दोस्तों। सिचुएशन मेरी मम्मी और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा टफ है दोस्तों, और इसे हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा अभी। और जैसे ही मैं छत से नीचे आती हूँ, मैं पूरे शाम का खाना भी बनाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अभी घर का सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो शाम का खाना मैं ही बना रही हूँ। और जैसे ही मेरा इवनिंग का काम जो है खत्म होता है, तो मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए। और इस टाइम पे मैं करती हूँ रीडिंग। जो मैंने सुबह स्टडी किया वो रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मुझे बहुत जल्द से जल्द समझ आ जाए दोस्तों। और अभी फर्स्ट यूनिट में बहुत सारा सिलेबस बाकी है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ये सारे टॉपिक्स बाकी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, बहुत सारा टॉपिक बाकी दोस्तों। आई डोंट नो मैं कैसे कवर करूंगी, पर कवर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम है कुछ दिनों में ही। स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ में असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, केयर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, साइको एजुकेशन, मेडिकेशन मैनेजमेंट, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड इंटरवेंशन, एडवोकेसी, बहुत सारे टॉपिक्स है दोस्तों। और रिविजन कंप्लीट करने के बाद ना मेरा 1 आवर का एक लेक्चर बाकी था, फिर मैंने वो कंप्लीट किया दोस्तों। आई होप कि मैं सारे टॉपिक्स फटाफट से कवर कर लूँ, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 भी कवर करना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। कम्युनिटी हेल्थ है,
नर्सिंग, एजुकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों जो मुझे अभी कवर करने हैं। जैसे मैंने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया एंड 2 महीने में मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स भी देने हैं दोस्तों। आज मैं कोशिश करूंगी कि आज मेरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1 जो है कवर हो जाए एंड कल से मैं अपना स्टडी टाइम जो इंक्रीज करूंगी दोस्तों। मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में मेरा सारे सब्जेक्ट्स में से 2 और 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाए। मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, फटाफट से मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूंगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर रही हूँ दोस्तों। मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 में ही दोस्तों 8 यूनिट है एंड मैं कोशिश करूंगी कि अगले 2 वीक्स में मैं अपना ये सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर दूं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। फटाफट से लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं इसे अभी करूंगी रिवाइज, ताकि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो भूलूं मत, मेरे माइंड में वो चीज बैठ जाए। खाना खाने के बाद मैं अपना रिविजन जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है, पर फिर भी क्या करूँ, जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है एंड रिवीजन स्टार्ट करना है, इसीलिए कवर करना पड़ेगा दोस्तों। और अभी कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी दोस्तों, उसके लिए सॉरी। बट मेरे घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशन था ही नहीं कि मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, तो उसके लिए सॉरी। पर अब मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आई होप कि मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप सबको मेरा विलेज स्टडी व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें एंड प्लीज़ दोस्तों मेरी मम्मी के लिए ज़रूर प्रे करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करके मैं चले जाऊँगी सोने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।